हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैमिली। गुड मॉर्निंग। तो दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल्स है, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ FATF, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शंस टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फंडिंग। तो ये आपको यूपीएससी का जो पार्ट्स होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, जहाँ पर लोग जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कंट्री से कंट्री रिलेशन की बात करते हैं। और अगर कोई इवेंट एक कंट्री में घटता है तो उसके आसपास या वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, दूसरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि लगभग 4 सालों से जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में बनी हुई थी। ठीक है, कभी बीच बीच में कुछ दिनों के लिए ब्लैक लिस्ट में भी चला जाता था, लेकिन फिर से वो ग्रे लिस्ट में आ जाता था। तो अब जो है फाइनली जो काम किया है ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने FATF को संतुष्ट करवाया कि देखिए, हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से बचने के लिए या निपटने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं। और आपने जो 38 एक लिस्ट में पॉइंट्स दिया था, उसमें से हमने लगभग FATF को लगा कि 34 पॉइंट्स पे जो है ना पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं काम किया है, और उसके कारण से उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो जानेंगे कि FATF होता क्या है, सॉरी, उसकी ग्रे लिस्ट क्या है, और ब्लैक लिस्ट जो पाकिस्तान की होती है उसका क्या मतलब होता है, तो देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे जो है देख रहे हैं जैसे कि यह लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्सक्लूडेड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट। ठीक है, अब इस आर्टिकल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है। तो देखिए, इसको 1989 में ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंक्शनिंग वॉचडॉग के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और और जो है इसको G7 समिट जो हुआ था पेरिस में, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके पास अभी 37 जुरिस्डिक्शंस है और 2 रीजनल ऑर्गन, मतलब टोटल 39 है मेंबर्स, बट जिसमें से 37 मेंबर्स स्टेट है और 2 जो है इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया जो है ना ऑब्जर्वर बना था 2006 में, जबकि 2010 में इंडिया जो है ना 34th कंट्री मेंबर ऑफ FATF बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखोगे ना तो ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्या करता है, इलीगल एक्टिविटीज़ और चाहे कोई ऐसा काम जो सोसाइटी को हार्म करे, इन चीज़ों के लिए क्या करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, डेट इज़ SOP, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स। ये एक इंडिपेंडेंट गाइडिंग पॉलिसी की तरह वर्क करता है। ठीक है, और इसकी जो प्रेसिडेंट है उसको सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द प्लेनरी फॉर 1 ईयर्स पीरियड। तो आपको पता होगा कि प्लेनरी मतलब 1 साल के लिए जो है ना इनके मेंबर्स के बीच में से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और इसके जो सेक्रेटरीट हैं वो आपको OECD के जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, वहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो FATF ने डेवलप्ड किया है क्या क्या, कुछ रिकमेंडेशन होते हैं जिसको FATF स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो इंश्योर्स करता है कि एक कोऑर्डिनेटेड जो है ना ग्लोबल रिस्पांस किस चीज़ के लिए, ताकि किसी पार्टिकुलर कंट्री में या और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्राइम ना हो, करप्शन ना हो और टेररिज्म ना हो। ठीक है, और क्या क्या है कि ये जो है वर्क्स करता है, इनके जो स्टैंडर्ड है अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो ये पता कर लेते हैं कि नेशन ने जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन से निपटने के लिए कोई काम नहीं किया। देयरफॉर जो उस कंट्री की वल्नरेबिलिटी है ड्यूरिंग एनी क्राइसिस इज़ वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो उन सारे वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाता है नेशनल लेवल पे मिल करके, कोऑर्डिनेट करके, जो आपको FATF है। ठीक है, और वो हेल्प करते हैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग की जो क्रिमिनलिटी है वो बढ़े नहीं। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे तो सिंस US का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यहाँ पे, तो कभी कभी आरोप भी लगता है, ठीक है, कंसर्न भी होता है कि क्या FATF इंडिपेंडेंटली जो है ना आपको एक तरीके से बोल सकते हो
क्या वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के अपार्ट जो है ना, अगर हम सिर्फ तथ्य की बात करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे तथ्य बताने वाला एग्जामिनेशन पर्पस से, क्योंकि हम उतने बड़े तो जियो पॉलिटिकल एनालिटिक्स है नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा होता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो FATF की 2 लिस्ट होती है, ठीक है। और और जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रे लिस्ट होता है। तो ग्रे लिस्ट में क्या होता है, आपको जो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक कंट्री जो है ना सेफ हेवन है, किस चीज़ के लिए, टेरर फंडिंग के लिए एंड मनी लॉन्ड। आपको पता होगा कि जो इंडिया के अगेंस्ट जितने भी जो है ना आपको टेररिज्म फैलाया जाता है, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उन चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे तो जितने भी टेरर्स आउटफिट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन POK में मिलेगा, ठीक है। हालांकि एक न एक दिन तो POK का नाम बदलेगा ही, ठीक है। जैसे हम इंडियन ऑक्यूपाइड रीजन बोलेंगे, और इंडियन ऑक्यूपाइड क्यों बोलेंगे, हमारा है, था और रहेगा ही, ठीक है। तो ये जो FATF ग्रे लिस्ट है, ये जितने भी इसमें कंट्रीज़ होते हैं वो सेफ हेवन होते हैं। और इसमें जो है तब कंट्री को रखा जाता है जब स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज जो है ना डिटेक्ट किया जाता है उस कंट्रीज में, कि वो कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंड फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और ये एक तरीके का वार्निंग होता है कि अगर आप जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं FATF की टू कर्व द ब्लैक मनी एंड द करप्शंस, इफ दैट कंट्री विच इज़ already in the grey list will not follow, then there is a high chance that they will entered into the black list, और जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिक्टमेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक 2 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, ईरान एंड द नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में। अगर आप इम्पैक्ट ऑफ ग्रे लिस्ट को देखोगे तो सबसे पहला तो इम्पैक्ट ये होता है कि कंट्रीज़ में जो है ना इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो भी कंपनीज आएंगी उन्हें ऐसा लगेगा कि ये कंट्री जो है ना सेफ़ नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि देखो, प्राइवेट कंपनीज को क्या चाहिए, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए, और साथ साथ जो है ना जिस उत्पाद का वो उत्पादन करता है उस कंट्री में अच्छे से लोग कंज्यूम कर सके और कंट्री सेफ़ रहे, ठीक है। हाइजेनिक आइटम्स बनाएं, और जो भी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी जो है ना मेन कंजम्पशन या कल्याण की बात है वो कंट्री के लोगों के लिए हो। और इसके अलावा उसका मेन इम्पोर्टेंस होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो अगर एक कंट्री जहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो कि आपको ग्रे लिस्ट में है, तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। स्पेसिफिकली जो वर्ल्ड की बॉडीज है, जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पेपर, पाकिस्तान फ्रीक्वेंट ग्रे लिस्टिंग बाय FATF फ्रॉम 2008 टू 2019, ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान के GDP में जो है ना $38 बिलियन की जो है ना लॉस हुई है। और इससे क्या होता है कि कंट्रीज़ की जो है ना एबिलिटी टू फ्लोट इंटरनेशनल बॉन्ड्स, उसमें एकदम बिल्कुल मतलब प्रेस्टीज जो है ना कंट्री की बर्बाद हो जाती है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि पता नहीं इस कंट्री का क्या होगा। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि ये जो FATF की लिस्टिंग है वहाँ से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंट्री की, कंट्री कहीं ना कहीं जो है ना ब्लैक मनी और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग से एक तरह से बोल सकते हैं लड़ने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो जानेंगे कि आखिर ऐसा कारण क्या था, ठीक है, क्यों पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में दिया गया। तो देखिए, जून 2018 में जो है ना ग्रे लिस्ट में जो है ना पाकिस्तान को एक तरीके से डाला गया था, ठीक है। और ऐसा बोला गया था कि वॉज गिवन अ 27 पॉइंट एक्शन प्लान टू कंप्लीट इट, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बीन इन द, और तब से जो है एक तरह से बोल सकते हो पेरिस बेस्ड जो वॉच डॉग है मतलब FATF, तब से जितना बार भी पाकिस्तान ने बोला है कि भाई देखो मैं ये काम किया हूँ,
आप देखो इस 27 तो उतनी सेटिस्फैक्ट्री जो है ना अभी तक पाकिस्तान कोई जवाब नहीं दिया करता था, लेकिन इस बार बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान ने एक तरह से बोलिए कि 37 मेंबर्स में से उनको जो है ना ज़्यादा को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश की है कि भाई देखो आपने जो हमें 27 पॉइंट्स दिए थे, मतलब जहाँ पे हमें काम करना था, हमने जो है ना उसको पूरा करने की कोशिश की है। ठीक है, तो FATF ने अब रिमूव कर दिया पाकिस्तान को। ठीक है, अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग फॉर टेरर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान एग्जिट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट वुड अलो द कंट्री टू ट्राई टू गेट फॉरेन फंड्स, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना जो उसके पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे अभी अभी कुछ दिन पहले जो है जो वहाँ के PM हैं और पुराने इमरान खान को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिमूव कर दिया, मतलब वो अब कभी PM बन नहीं पाएंगे। तो उन पे आरोप लगाता है कि वो एक जो है ना आप बोल सकते हैं स्कैंडल किया था, लग्जूरियस सामान जो उन्हें एज अ प्रीमियर लीडर ऑफ द कंट्री जब वो दौरे पे जाते थे या कहीं पे मिलता था, तो वो जो है ना उन सब चीज़ों को एक तरह से गलत तरीके से मतलब साइफन करते थे और फिर उससे पैसा कमाने की बात करते। तो ये सब चीज़ें जो है ना कंट्री के आप बोल सकते हो प्रेस्टीज पे कभी ना कभी इम्पैक्ट करता ही है। अगर आप बोलोगे कि पाकिस्तान को अब निकालने के बाद एक्चुअली FATF ने क्या क्या स्टांसेस चेंज किया है, तो ऐसा बोला जाता है इन अक्टूबर 2021 FATF हैड सेड दैट कि पाकिस्तान हैड एड्रेस 30 आउट ऑफ 34 एरियाज वेयर इट हैड रेज्ड कंसर्न एंड रिकमेंडेड फर्दर कंप्लाइंस। जैसा मैंने आपको बताया था, टिल जून 2022 पाकिस्तान had completed most of the actions item and only a few items that were left unfulfilled। ठीक है, तो केवल कुछ जो है ना आइटम्स बाकी था। ठीक है, जिसपे पाकिस्तान को काम करना था, और ये जो है ना इंक्लूडेड था फेलियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ठीक है, जिसमें लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, जिसको मसूद अजहर इसके हेड हैं, लश्कर तैयबा के जो फाउंडर है हाफिज सईद एंड हिज ट्रस्टेड AD एंड द ग्रुप्स ऑपरेशनल कमांडर्स जकीर रहमान लखवी। ठीक है, जब पाकिस्तान ने रिसेंट मंथ में अनाउंस न्यू सेंटेंस फॉर हाफिज सईद एंड साजिद मीर द टॉप टेररिस्ट ऑफ लश्कर तैयबा, FATF एक्सप्रेस इस। सो बेसिकली आप जो मेन कंसर्न था कि बार बार यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल्स में जब वोटिंग होती थी तो वहाँ पे जब मैटर भारत उठाता था कि ये जो अमुक मैन है या इनके जो ऑर्गेनाइजेशन वो भारत में टेरर फंडिंग करने की कोशिश करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, तब समय समय पे जो 24/7 आवर्स के जो फ्रेंड्स हैं चाइना की हेल्प से इवन ऐसी में किसी भी वोटिंग को मतलब बेसिकली जो है ना वीटो लगा दिया जाता था, या जो चाइना है कोई ना कोई रीज़न दे देता था टेक्निकलिटी कि अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए हम इस पर पूरा बैन नहीं लगा सकते। तो उसका फ़ायदा उठाते उठाते जो पाकिस्तान बच तो जाता था, लेकिन FATF उससे संतुष्ट होती नहीं थी। वो बोलते थे कि नहीं, आप ग्राउंड वो लेवल पे कोई काम नहीं करते हो। तो अब फाइनली जो पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम में इन सब को नए तरीके से सजा दिए तो उससे FATF सेटिस्फाइड हो गया। तो उम्मीद करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर इसी तरीके के नए नए वीडियोस को आप समय पर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ घंटी वाली जो बटन है उसको दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो समय पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।